Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our supplementary reading chapter 6, The Making of Scientists, written by Robert W. Patterson. So let me continue our chapter. The following summer, after his freshman year at Harvard University, Bright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. अगली साल गर्मियों की सीजन में मतलब समर वैकेशन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेशमैन साल पूरा करने के बाद ब्राइट फिर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो लेबोरेटरी थी उसमें वापस चले गए और वहाँ पे ये जो गोल्ड स्पॉट से लिए गए हार्मोन्स पर आगे उसने रिसर्च कार्य शुरू किया. यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. लेबोरेटरी के परिष्कृत इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हुए उसने हार्मोन की रासायनिक जो स्ट्रक्चर है उसको पहचाना और उसमें वो सफल रहा. A year and a half later, during his junior year, Bright got the idea for his new theory about cell life. 1.5 साल के बाद अपने जूनियर साल के दौरान हिज जूनियर ईयर उसके जूनियर ईयर के दौरान ब्राइट को सेल के जीवन के बारे में एक नया सिद्धांत का विचार सूझा उसको. इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन. वो तब आया जब वो हार्मोन की रासायनिक संरचना मतलब स्ट्रक्चर एक्सरे में वो देख रहा था, तब उसको ये विचार आया. When he saw those photos, Bright didn't shout, "Eureka!" or even "I have got it." जब वो फोटोज को देखे उसने तो ब्राइट ने यूरेका मैंने खोज लिया ऐसा कुछ कहा नहीं और वो चिल्लाया नहीं. But he believed that along with his finding about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA. लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो इंसेक्ट के हार्मोन के विषय में उनके एक निष्कर्ष सहित ये जो फोटोज थे उसमें बायोलॉजी की एक पहली का जैसे कि कोई पजल का हल किया है ऐसे उसने हल किया था. और सेल किस प्रकार अपने डीएनए का नमूना को पढ़ सकती है वो भी उसने खोजा. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. DNA एक सेल के नाभिक में स्थित एक ऐसा सब्सटेंस मतलब पदार्थ होता है जो हेरिडिटी मतलब होता है आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है. हेरिडिटी मतलब जेनरिक एंडोवेंट मतलब आनुवंशिकता बोलते हैं. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. ये जो सेल है वो सेल का प्रकार और उसका जो कार्य है उसके ऊपर निर्धारित करता है. Thus DNA is the blueprint for life. इस प्रकार DNA ये जीवन की एक रूपरेखा है. DNA लाइफ की एक रूपरेखा है. Bright and his college
roommate James Armstrong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of the molecules to show how it could happen. एब्राइट और उसके जो कॉलेज के साथी थे, मैट मतलब साथी, साथ में पढ़ने वाले कौन थे? तो जेम्स रॉन्ग एंड वो लोग सारी रात पूरी ये जो तस्वीरें बनाने में और ये जो अणु है वो अणुओं का प्लास्टिक का नमूना बनाते हुए पूरी रात उन्होंने गुजारी और उन्होंने देखा, वो दिखा सके कि ऐसा होना कैसे संभव हो सकता था। एब्राइट और उसके कॉलेज के जो मैट थे, कॉलेज के जो सहपाठी थे जेम्स आर्मस्ट्रांग, सारी रात तस्वीरें बनाने तथा कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स और प्लास्टिक का मॉडल बनाते हुए पूरी रात गुजारी ताकि वो दिखा सके कि ऐसा होने कैसे संभव हो सकता था। टूगेदर दे लेटर रॉट द पेपर डैट एक्सप्लेन द थियरी। बाद में दोनों ने मिलकर पूरी व्याख्या लिखी। Surprising, no one who knew him, Richard Bright graduated from Harvard with the highest honors, second in his the class of the 1510. जो कोई भी रिचर्ड एब्राइट को जानता था उनमें से किसी को भी वो सरप्राइज न करते हुए उन्होंने हार्वर्ड से उच्चतम ऑनर्स के साथ उसने 1510 बच्चों की क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए उन्होंने ग्रेजुएशन स्नातक किया था। Bright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. Bright हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन के स्टूडेंट अनुसंधानकर्ता के रूप में वो उसने अपना स्टडी जारी रखा। There he began doing experiments to test his theory. वहाँ पे उसने अपने जो सिद्धांत थे उसको परखने के लिए प्रयोग एक्सपेरिमेंट जारी रखे। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. अगर ये जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो ठीक पाए जाते तो ये जीवन की प्रतिक्रिया को समझने की दिशा में एक बड़ा सा कदम होगा। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. और ये कुछ प्रकार के कैंसर होते हैं और उसके जैसी दूसरी बीमारियों को रोकथाम के लिए भी एक विचार, नया विचार प्रदान कर सकता था। All of this is possible because of a Bright's scientific curiosity. ये सब पॉसिबल क्यों था? क्योंकि ब्राइट में इतना क्यूरियोसिटी था, उसकी इतना इंतजारी थी, उसको जानने की जिज्ञासा थी। ही इज अ हाई स्कूल रिसर्च into the purpose of the sports on monarch pupa eventually led him to theory about cell life. उनकी जो हाई स्कूल में एक मोनार्क पीपा पर जो स्पॉट थे धब्बे, उसके अनुसंधान अंततः उन्हें कोशिका जीवन के सिद्धांत की और उसको लीड करके ले गया। Richard Bright has been interested in the science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other insects. Richard Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. रिचर्ड ब्राइट पहली बार तितलियाँ जब पकड़नी शुरू की थी, मतलब बटरफ्लाइज, तब से ही उसको साइंस में ज़्यादा दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था, किंतु इतना गहरा नहीं इंटरेस्ट कि उसके आसपास अन्य जो इंटरेस्ट है उसके लिए उसको टाइम नहीं था, इतना तो इंटरेस्ट नहीं था।
Ebrard also became a champion debater and public speaker and good canoeist and all around outdoor person. Ebrard एक प्रखर डिबेट करने वाला और लोक वक्ता और एक अच्छा डांगी चलाने वाला और एक ऐसा पर्सन ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन व्यक्ति बन गया. ही इज ऑल्सो एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एक्सिबिट्स. वो एक खास प्रवृत्ति और वैज्ञानिक प्रदर्शन के क्षेत्र में एक अच्छा माहिर सहायकार बन गया. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट. हाई स्कूल में एब्राइट एक सीधा साधा स्टूडेंट था. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations Club. क्योंकि वो सीखना चाहता था, क्योंकि उसको सीखना बहुत आसान था, इसलिए उन्होंने अपनी ज़्यादा करके शक्ति वाद विवाद वाला डिबेट में और मॉडल यूनाइटेड नेशंस की ओर लगा दी. ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड वेयर. He is a social studies teacher and advisor to both club. उन्हें कोई प्रशंसा करने वाला भी मिल गया था, वो था रिचर्ड ए बेरन. उसका सामाजिक मतलब उसकी जो सोशल स्टडी का जो टीचर और दोनों क्लबों का सलाहकार भी थे. मिस्टर वेरन वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर देन. मिस्टर वेरन मेरे लिए उस टाइम एक आदर्श व्यक्ति थे. ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज. एब्राइट सेड. एब्राइट बोल रहे उसने मेरे एक नए विचारों के लिए उसने मेरे द्वार मस्तिष्क खोल दिए, मेरे विचारों को खोल दिया. ही ओपन माई माइंड, मेरे दिमाग को विचारों को खोल दिया. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर विलियर सेड. रिचर्ड हमेशा ज़्यादा प्रयास करता था, ऐसा मिस्टर विलियर ने कहा. What pleased me was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other intent. उसकी जो जिस चीज़ ने वो बोलता है कि जो चीज़ ने मुझे बहुत खुश किया वह यह था कि बटरफ्लाई पर रिसर्च कार्य करते हुए एवं अन्य विषयों की रुचि लेते हुए भी रात में 3-4 घंटे डिबेट के लिए निकाल लेता था. रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव, मिस्टर विलियर कंटिन्यू, बट नॉट इन अ बैड सेंस. मिस्टर विलियर कहता कि रिचर्ड एक कम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धी है, लेकिन गलत अर्थ में नहीं. ही एक्सप्लेन्स रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज. उसने सफाई पूर्वक कहा कि रिचर्ड केवल जीतने के लिए या पुरस्कार लेने के लिए नहीं जीतता था. रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. लेकिन वो अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ काम करना चाहता था. फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट. सही कारण तो वो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट. और एक वैज्ञानिक बनने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटक में से एक घटक है. स्टार्ट विथ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन. ये पहले दर्जे का मस्तिष्क है, पहले दर्जे का माइंड है. उसमें क्यूरियोसिटी मिलाए और सही लक्ष्य के लिए जितनी की इच्छा हो इतनी मिलाए.
Ebrard has these qualities from the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him. Richard Ebrard has never lost his scientific curiosity. एब्राइट में वो क्वालिटी थी जिस टाइम वो ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स उसके लिए एक साइंस वर्ल्ड में के रास्ते में सब जब उसकी ने पढ़ी तब उसके दरवाजे दुनिया के दरवाजे उसके खुल गए। तब से रिचर्ड एब्राइट एक साइंस का तब से वो साइंस में ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखता था। तब से उसने कभी साइंस की क्यूरियोसिटी खोई नहीं और उसने जारी रखा। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सप्लीमेंट्री रीडिंग चैप्टर 6. So let me discuss our question. Why did Ebrard lose interest in tagging butterfly? एब्राइट ने बटरफ्लाई में टैगिंग लगाने का इंटरेस्ट क्यों खो दिया? इन द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, रीडर्स वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फैड्रिक। डॉक्टर फैड्रिक की जो बुक थी द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, तो रीडर्स को उसमें क्या कहा गया था? टू टैग द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को टैग करने का बोला गया था। फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक, एब्राइट वुड टैग बटरफ्लाइज एंड लेट हिम देम गो। एब्राइट भी ऐसा करता था, बटरफ्लाई को टैग करता था, उसको जाने देता था। बट ही सून लॉस्ट इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज बिकॉज इट वॉज tedious and there was not much feedback. लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा उसको फीडबैक मिलता नहीं था। He tagged many butterflies but only 2 of them were recovered. उसने बहुत सारी बटरफ्लाई को टैगिंग किया लेकिन उसको उसमें से ओनली 2 ही बटरफ्लाई को वो फिर से रिकैप्चर कर सका। सो फ्रेंड्स, second question, why did Ebrard tag the butterflies wings and let them go? Ebrard butterflies को क्यों टैग करता था? Why did Ebrard tag butterflies wings and let them go? क्यों वो बटरफ्लाइज के टैग को टैगिंग करता था और उसको जाने क्यों देता था? Ebrard read the children's book called The Travels of Monarch X. At the end of the book, readers were invited to help study butterflies' migration. एब्राइट ने ये बुक पढ़ी थी द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स और उसके एंड में रीडर को इनवाइटेड किया था बटरफ्लाई को माइग्रेशन के बारे में। सो दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज टू रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक। डॉक्टर फ्रेडरिक के रिसर्च के लिए वहाँ पे टैग बटरफ्लाई को टैग लगाने के लिए बोला गया था। उर्कहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक। उर्कहर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो के जो डॉक्टर थे उर्कहर्ट, उन्होंने ये रिसर्च के लिए बुला गया था। Ebrard's mother wrote to Urquhart and soon Ebrard started attaching light adhesive tags to the wings of monarch. उर्कहर्ट की मदर ने एब्राइट की मदर ने उर्कहर्ट को लेटर लिखा और बाद में उसने टैग को बटरफ्लाई की विंग्स पर टैग को चिपकाने लगा और वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगा। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड our chapter and question answer also. So you have to write your question answer in your CW notebook. Jai Swaminarayan to all of you.